मान्यवर अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न 3 लाख रुपए का। जी, तैयार हो जाइए। नवा प्रश्न आपके पर्दे पर ये रहा। गुरु घासीदास तमोर पिंगला बाघ अभ्यारण्य इनमें से किस राज्य में स्थित है? द गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच ऑफ दी स्टेट्स? ऑप्शंस: ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी राजस्थान, डी असम। सर प्लीज काइंडली लोग ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बी पे कह रहे था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, क्या बात है भाई। कमजोर जी जो हमारे एक्सपर्ट हैं बता रहे हैं कि ये जो टाइगर रिजर्व है ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व और इसका एरिया जो है 2800 स्क्वायर जी सर। किलोमीटर से भी अधिक है। जी बहुत सारा ज्ञान है आपके पास भाई साहब। ये बहुत कठिन प्रश्न था कठिन था लेकिन आपने उत्तर दे दिया। जी सर। और श्रद्धा जी सब नोट कर रही होंगी कि आप तो आज कितने मुझे गुणी ज्ञानी हैं वो आप। थोड़ा वो भी प्रेशर है तो अच्छा खेलना पड़ेगा। हाँ, पर नहीं, मैंने हाँ। अभी 2 लाइन यूज कर ली सर। वो थोड़ा हाँ, टेंशन अब है। आप केवल अपने लिए नहीं खेल रहे हैं, उनके लिए भी खेल उनके रहे हैं। भी उनके भी और उनके भी लिए। किन की बात कर रहे हैं? उनकी सर। अच्छा जो बिछड़ गई हैं। बिछड़ गए उनका अब क्यों याद करे पर। हाँ ठीक है उनके लिए ठीक है। हाँ और श्रद्धा जी भी देख जहाँ रहे हैं श्रद्धा आज। जी। ओके भाई साहब। हरपाल सिंह जी 10वां प्रश्न जी, खेल सर। का दूसरा पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ओके 5 लाख रुपए मिलते हैं इसके लिए। 10वां प्रश्न और एक लाइफलाइन केवल जी बची है। सर। 10वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण में शरभंग कौन थे जो भगवान राम से मिलने के बाद ब्रह्मलोक चले गए थे? इन द वाल्मीकि रामायण हु वाज शरभंग who ascended to Brahmalok after Lord Ram met him? A. A charioteer, a yaksh, C. A rakshas, या D. A ऋषि। एक सारथी, B. एक यक्ष, C. एक राक्षस, या D. एक ऋषि। शरभंग ब्रह्मलोक चले। सर मैं अपनी आखिरी लाइफ लाइन आखिरी लेना लाइन। ओके शांत हो जाइए टिकटिकी जी। आखिरी लाइफलाइन है, संकेत सूचक ही, इसको अंकित कर दिया जाए। और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। लॉर्ड राम मेट हिम एट हिज आश्रम। भगवान राम उनसे उनके आश्रम में मिले। सर मुझे डी ही लग रहा था। एक ऋषि। हाँ हाँ प्लीज सर लॉक कर दीजिए एक ऋषि। एक ऋषि को जी, कह रहे सर। हैं ताला लगाने के लिए। जी सर। और ये बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, आपके मन में था मान्यवर 5 लाख रुपया जीत लिया। चेक आ रहा है आपके नाम। ये देखिए 5 लाख रुपए का चेक। जी सर ये मेरी सबसे पहली बार बड़ी कमाई है सर। सबसे पहली कमाई है। सबसे बड़े पहली वाह, बार क्या बड़ी बात है। कमाई। वाह वाह। ऋषि शरभंग ने अपनी तपस्या से ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था लेकिन उन्होंने वहां जाना कुछ देर टाल दिया क्योंकि वो पहले भगवान राम से वो मिलना चाहते थे जो उनके आश्रम की ओर आ रहे थे। ये थी कहानी उसके पीछे। हरपाल सिंह जी तो मान्यवर अब आएगा आपके साथ खेलने का अवसर सुपर संदीप। जी। ठीक है ठीक ये छप गया उसका नक्शा आपके स्क्रीन के जी। ऊपर। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में हिंदी में ठीक है। तैयार हो जाइए कंप्यूटर जी। लेट्स प्ले सुपर संदूक। हरपाल सिंह जी तैयार हो जाइए। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब।
देवेंद्र नाथ इनमें से किनके पिता थे? अमर्त्य सेन, सत्यजीत रे, डी उत्तम। रविंद्रनाथ ठाकुर। बिल्कुल सही। भारत गणराज्य के राष्ट्र प्रमुख कौन है? रक्षा प्रमुख। राष्ट्रपति सी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, धौलागिरी और नंगा पर्वत किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय। हिमालय। बिल्कुल सही कहा। आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत किसके प्रकार हैं? बी विमान वाहक। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा स्मारक एक मुगल सम्राट के नाम पर है? सी हुमायूं का मकबरा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ज़ुलू। डी दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही कहा। मालदीव और मॉरिशस किस महासागर में स्थित है? ए हिंद। ये बिल्कुल सही कहा। द गोल्डन थ्रेशोल्ड किस नेता सी का? सरोजिनी नायडू। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मार्क एंड स्टीव वॉ किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय? पास। नेक्स्ट, 2025 की फिल्म तेरे इश्क में का निर्देशन किसने किया? प्रियदर्शन, आनंद राय, अयान हैं? सिद्धार्थ आनंद। गलत। मार्क एंड स्टीव वॉ किस देश के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले हैं? बी इंग्लैंड। न्यूजीलैंड। हैं? बी न्यूजीलैंड। हाँ। मनोहर, समय समाप्त हो गया, लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत अच्छा जा रहे थे आप। मुझे लगा कि तो बहुत आसान है। मार्क एंड स्टीव वॉ ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं। एक और जगह गलत हो गए थे जी आप सर। कि 2025 की फिल्म तेरे इश्क में के निर्देशन किया था आनंद एल राय। आनंद। उनकी फिल्म थी, जी, सर। सिद्धार्थ आनंद। अब मान्यवर आपको बताना होगा कि ये बैंक में पड़े रहे या इसकी एवज में आप अपनी लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा? सर मैं लाइफलाइन जिंदा करवाना चाहता हूँ। तीनों गई हुई हैं, कौन सी करवाइएगा? ऑडियंस को। हैं? और जनता जनार्दन। जनता जनार्दन। वाह। तो कबीर बात है, 80,000 रुपए की एवज में उनकी जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसको जिंदा कर दीजिए। ऑडियंस पोल जिंदा हो गई, क्या बात है।